नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा का राजनीतिक रण काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इस मुद्दे पर घेर रही है कि किसान आंदोलन के वक्त पर जो रवैया भारतीय जनता पार्टी को रहा है वो किसान विरोधी नीतियों को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो चुकी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती हैं। वर्तमान में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लेकिन जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की एंट्रियां कांग्रेस पार्टी में हो रही हैं, तमाम राजनीतिक दल यहां पर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन राजनेता कांग्रेस पार्टी में अपना रुख दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद लोकसभा सीट से महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री को कांग्रेस पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देने के लिए यहां पर सामने किया है। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर, जो कि देश भर में सबसे शीर्ष में रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में, क्या महेंद्र प्रताप उनको चुनौती दे पाएंगे? दूसरी तरफ बात की जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। भारी जन सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है, जबकि चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में बीजेपी के प्रत्याशी यहां रणजीत सिंह चौटाला को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि अंबाला और कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से किसान लगातार मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को हरियाणा की राजनीति में अच्छे खासे तरीके से यहां पर भुना सकता है। आईएनएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते जिस तरीके से एलनाबाद विधानसभा के विधायक होते हुए वहां से इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में, उसके बाद दोबारा से विधायक बने और जीत दर्ज करके आए। ऐसे में कुरुक्षेत्र करनाल, जहां से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और जिस तरीके की हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ये लड़ाई जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन के नेता भी बने हुए हैं। अनिल विज से लेकर यहाँ रामविलास शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेताओं के विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इन नेताओं को जिस तरीके से पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाने के दौरान दरकिनार किया है, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है और इसी के चलते ये फैसला कर रहे हैं। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना मुश्किलों भरा हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके का ये माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी किसानों, नौजवानों के मुद्दों को, महिला अत्याचार के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठा रही हैं और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हरियाणा की ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा में जिस तरीके का एक लड़ाई का मैदान जाना जाता रहा है, आखिरकार सियासत के संग्राम में किसको जीत मिलेगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।